बड़ी खबर झज्जर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। झज्जर से यह बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान सामने आया है। विवादित बोल रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, लड़कियों को हिंदू संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, जींस नहीं पहननी चाहिए। ये रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान आया है। लड़कियों को अंग्रेजी नहीं हिंदी से जुड़े रहना चाहिए। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बोल सामने आए हैं। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि लड़कियों को जींस नहीं पहनने चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा ने यहां तक कहा है कि लड़कियों को हिंदू संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, अंग्रेजी से नहीं हिंदी से जुड़ा रहना चाहिए। रमाकांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत, इस विवादित बोल पर अभी भी रामचंद्र जांगड़ा अड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं कि आज ये कहीं ना कहीं अम्बेडकर जयंती पर प्रोग्राम में बात कर रहे थे और संवाद भवन में ये बोल रहे थे। उसके बाद वो अपने अंदर के आत्मा, पहले तो मंदिर के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में कुछ नहीं रखा है। हालांकि ये लगातार वो कहते रहे कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो पहनावा पहनना चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए और लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, हमारे वो सारे। लेकिन जब हरियाणा न्यूज ने उनसे बात की और हरियाणा न्यूज ने जब बाइट उनकी ली तो उन्होंने अपनी बात को फेर दिया और उन्होंने कहा कि सर, मैं अपने व्यक्ति पर्सनल बात में कह रहा हूँ कि पहनावा का कैसा भी कोई पहन सकता है, मैं किसी को बंदिश नहीं कर सकता। वो तुरंत ही अपने बयान से फिरते हुए नजर आए। और उसके बाद मंदिर के बारे में जब उनसे पूछा गया सांसद से कि मंदिर आप लगातार कह रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं मंदिर नहीं जाता और किसी को मैं रोकता भी नहीं। तो वो तुरंत से उस बात से अपने पलट भी गए। और हालांकि स्पीच में वो लगातार ये कहते नजर आए कि जींस नहीं पहनने चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, इस तरह के आडंबर से बच के रहना चाहिए। लेकिन जब हरियाणा न्यूज ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने तुरंत से कहा कि मैं बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ, हिंदू पहनावा पहनना चाहिए, लेकिन मैं किसी को बंदिश भी नहीं करूंगा, न जींस के बारे में कह रहा हूँ कि वो पहननी नहीं चाहिए। हिंदू पहनावा को कौन डिस्क्राइब करेगा कि हिंदू पहनावा क्या है? और अब क्या पहनावा को लेकर भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब हुआ करेगा? रामचंद्र जांगड़ा अगर इन चीजों को अपनी स्पीच में शामिल करते हैं तो फिर उनकी ये पर्सनल थॉट कैसे रह गई? मंच से हुआ इस तरह की बात कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इतने बड़े चेहरा हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लीडर मानते हैं, इस तरह का बयान देना और उसके बाद एकाएक यू टर्न ले लेना, क्या इससे, इस विवादित बयान से वो बच पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झज्जर के उपायुक्त वहां पर थे, झज्जर के जिला अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे और वो इस तरह का बिल्कुल फ्लो में भाषण देते जा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता कि कहीं ना कहीं मीडिया उन्हें कवर कर रही है, लेकिन तालियों की जो गड़गड़ाहट है, जांगड़ा साहब को ये लगा कि ये सब कुछ मैं ठीक बोलता जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि मीडिया भी यहाँ कवर कर रही है और जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए, खासतौर पर मैं हरियाणा न्यूज की बात करूंगा, जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने तुरंत से रोल बैक करके और वो अपने ऊपर ये बात ले गए कि मेरा पर्सनल ये व्यक्तित्व है। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि पर्सनल कैसे हो सकता है, किसी के पहनाव को आप कैसे ये बता सकते हैं कि ये हिंदू पहनेगा या मुसलमान पहनेगा? इस तरह की उन्होंने ये जो विवादित बयान है वो यहाँ झज्जर से दिया। और उसके फिलहाल क्या स्टेटस है? हम इसे ये माने कि रामचंद्र जांगड़ा ने बयान को वापस ले लिया? अभी वो कह रहे हैं कि मेरी अपनी थॉट है, पर्सनल थॉट है, मैं किसी को रोकना भी नहीं चाहता, तो फिर इस तरह का ज्ञान उन्होंने क्यों दिया? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि बीच में तो वो लगातार ये बात करते रहे, लेकिन जब जैसे ही उनको पता लगा कि हरियाणा न्यूज उनसे सवाल करेगा और जब उनसे हमने माइक लगाया और उनसे बात की कि क्या जींस नहीं पहननी चाहिए लड़कियों को, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा पर्सनल थॉट है, मैं ये मानता हूँ कि हिंदू संस्कृति की पर्सनल थॉट जब मंच से भाषण में शामिल कर लिया जाए तो पर्सनल नहीं रहता। दोबारा जब इनसे जुड़े तो जरूर बोलिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रमाकांत।